आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं का एक गणित लेकर आए हैं जो 2019 के तीनों सेटों में आया हुआ प्रश्न है। यह 2019 के सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों में आया था। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दिया है शंकु के आधार का व्यास, हमारा व्यास दिया है 14। हम जानते हैं कि शंकु का आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है। इसमें शंकु का आधार जो है वृत्त के आकार का होता है, तो यहाँ व्यास 14 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो शंकु के आधार की त्रिज्या या हम लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या R बराबर 14/2 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिज्या जो है वो आ जाएगा 2 एकम 2 सत्ते 14, तो आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। फिर देखिए हमारा आ गया है शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो शंकु की त्रिज्या R बराबर 14/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान R बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया है। प्रश्न में क्या दिया गया है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हमारा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो हम लिखते हैं यहाँ पाई आर एल बराबर 77। यहाँ पे पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं, आर का मान हमारा है 7 लिख लेते हैं, ये एल बराबर 77, पाई का मान हम लिख लेते हैं 22/7। अब क्या करेंगे, ये एल बराबर यहाँ हम लिखते हैं 77 गुणित 22/7 गुणा, ये 22/7 इधर जाके पलट जाएगा तो 7/22, ये 7/1 है समझिए, इधर जाके आएगा तो 1/7 बन जाएगा। जो कटेगा कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये 22 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 और ये 7 कट गया, 7 को काटते हैं 7 एकम, तो L बराबर हमारा 11 सेंटीमीटर आ गया। ये L क्या है हमारा, L है हमारा तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल गया, तो हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है खाली ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई निकल गया, तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है L का वर्ग बराबर R का वर्ग धन H का वर्ग। तो L का मान दिया है 11, हम यहाँ रखते हैं 11 का वर्ग। R का मान हमारा कितना है भाई, 7 है तो 7 लिख देते हैं। H का मान हमारा निकालना है तो H वर्ग लिख लेते हैं। 11 का वर्ग है, इसका मतलब 11 का गुणा 2 बार होगा, 11 गुणा 11। 7 का वर्ग है, इसका मतलब 7 का गुणा 2 बार होगा, 7 गुणा 7 धन H वर्ग। 11 गुणा 11 121 हो जाएगा, 7 सत्ते हमारा 49 हो जाता है, धन H वर्ग कर देंगे। उसके बाद देखिए 121, 49 को इधर पक्षांतर करेंगे, ऋण 49 बराबर H वर्ग। 121 में 49 को घटाएंगे, 121 में 49 को घटाने पर हमारा कितना आता है, देखिए 11 में 9 गया तो 2, और 11 में 4 गया तो 7, हमारा आ गया 72 बराबर H वर्ग। यहाँ देख लीजिए, घटा के देखते हैं, 11 में 9 गया तो 2, और यहाँ से उधारी लिए थे हम, 11 में 9 गया तो 2, तो 11 में 4 गया तो 7, तो हमारा आ गया 72 बराबर H वर्ग। या हम लिख सकते हैं H वर्ग बराबर 72। वर्ग है तो हम यहाँ
ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा तो 72 हो जाएगा। अब 72 का हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। देखिए 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। 72 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। h बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये जो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे देखिए ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा है, वर्गमूल है तो बाहर निकल जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा वर्गमूल 2, तो h बराबर 3 दूनी 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारी जो शंकु की ऊंचाई अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है। यह आ जाएगा। पुनः एक बार देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2019 के तीनों सेटों में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं दिया है शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 दिया गया है तो त्रिज्या जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर 14/2 सेंटीमीटर, 2 एकम 2 सत्ते 14, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमारा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए प्रश्न में शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला हमारा होता है पाई आर एल बराबर 77 पाई। पाई का मतलब 22/7 गुणित आर का मतलब 7, एल का मतलब एल, 77 का मतलब 77, पाई का मतलब 22/7। पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो हम 22/7 यहाँ रख देते हैं। एल का मान एल बराबर ये जो लेफ्ट में 22/7 और गुणा 7 है, राइट में जाएगा तो ये 22/7 7/22 हो जाएगा। ये 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। राइट साइड जाएगा तो 1/7 1/7 लिख सकते हैं। अब काटते हैं 22 से कटा 7 7 से कटा 7 एकम 7 7 एकम 7 एकम, तो हमारा आ गया एल का मान 11 सेंटीमीटर। ये जो एल आया है ये तिर्यक ऊंचाई का आ गया। तिर्यक ऊंचाई हमारा 11 सेंटीमीटर आ गया। हम सूत्र होता है जानते हैं, एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। एल का मान हमारा 11 है तो 11 का वर्ग रख दिए बराबर आर का मान हमारा निकला है 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान हम रखते हैं यहाँ पे 7 का वर्ग धन एच का वर्ग। 11 का वर्ग का मतलब 11 गुणित 11 बराबर 7 का वर्ग का मतलब 7 गुणित 7 धन एच वर्ग। 11 गुणित 11 121, 11 11 में 121 होता है, 7 7 49 होता है, धन एच वर्ग। राइट साइड में 49 है, दायां पक्ष में 49 है, उसको बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ धनात्मक इधर ऋणात्मक बन जाएगा। 121 में हम 49 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 72 बराबर एच वर्ग। अब 72 बराबर एच वर्ग को हम एच वर्ग बराबर 72 भी लिख सकते हैं। और ये जो वर्ग है ये इधर जाएगा राइट साइड में तो वर्गमूल बन जाएगा, तो एच बराबर हम वर्गमूल 72 लिख सकते हैं। अब 72 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। आप जानते हैं यहाँ करनी है वर्गमूल है, यहाँ करनी घात कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। 2 होता है यानी 2 का जोड़ा 2 गुणा 2, 2 जोड़ा है तो 2 जोड़ा का एक बाहर निकल जाएगा। 2 गुणा 2 2 ठो है वर्गमूल के अंदर तो 1 बाहर निकला। 3 गुणा 3 2 ठो है तो उसका 1 3 बाहर निकला। अब ये वर्गमूल 2 बचा। अब एच बराबर 2 गुणित 3 वर्गमूल 2, एच बराबर 2 तिया 6 वर्गमूल 2, तो हमारा एच बराबर 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आ गया। जो शंकु की ऊंचाई एच बराबर हमको ज्ञात करने के लिए बोला था वो आ गया 6 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।